सेंट्रल एक्सिस के डेरिवेशन के बाद एक प्रॉब्लम हम लोगों ने किया है। उस प्रॉब्लम के बाद ये दूसरा प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम में हम लोगों ने बहुत सारे टेक्निक्स को समझे कि जिससे ये क्वेश्चन करना इजी हो जाए। अब उसी का हेल्प करते हुए हम लोगों को आगे के प्रॉब्लम करने हैं। लेकिन आप सबसे पहले देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या हमको लाना है। तो क्वेश्चन है कि ये फोर्स F एक्ट एलॉन्ग द एक्सिस ऑफ एक्स, यानी एक जो पहला फोर्स है उसको ये दे दिया कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो F है, यानी फोर्स F है और उसका डायरेक्शन दे दिया कि एक्स एक्सिस के एलॉन्ग है। एंड एनादर फोर्स F, और जो दूसरा फोर्स है इस फोर्स के n टाइम्स NF इसका मैग्नीट्यूड है और ये किसके एलॉन्ग वर्क कर रहा है, तो एलॉन्ग ए जनरेटर ऑफ सिलेंडर, यानी एक सिलेंडर जिसका बेस सर्किल हो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, उसका जो जनरेटर होगा उस जनरेटर के एलॉन्ग दूसरा फोर्स वर्क किया NF। ये दो चीजें दी गई हैं कि एक फोर्स F एक्स एक्सिस के एलॉन्ग वर्क कर रहा है और दूसरा फोर्स NF एक सिलेंडर है जिसका जो सर्कुलर सिलेंडर है जिसके बेस या सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसके एलॉन्ग नहीं, उसका जो जनरेटर है उस जनरेटर के एलॉन्ग फोर्स NF है। अब करना क्या है कि सो दैट द सेंट्रल एक्सिस लाइज ऑन द सिलेंडर दिस। अब हमको ये दिखाना है कि जो सिलेंडर जो सेंट्रल एक्सिस होगा उस सेंट्रल एक्सिस जो जनरेट करेगा वो इस सिलेंडर को जनरेट करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यानी जो सेंट्रल एक्सिस होगा उस सेंट्रल एक्सिस का लोकस जो होगा वो हमारा यह सिलेंडर होगा, यानी सेंट्रल एक्सिस के इक्वेशन से ये इक्वेशन हम लोग पाएंगे। तो पहला वर्क तो सेंट्रल एक्सिस इस सिलेंडर पर लाई करेगा, तो फर्स्ट वर्क हमारा सेंट्रल एक्सिस को निकालना। सेंट्रल एक्सिस को निकालने के लिए उसका इक्वेशन लिख लो पहला वर्क, और दूसरा वर्क देखो कि उसमें क्या क्या लाना है। तो ये जो पिछला वर्क हम लोगों ने किया उसमें हम लोगों ने ये देखा कि सेंट्रल एक्सिस के इक्वेशन में हमको कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z ये निकालना पड़ता है और कैपिटल L कैपिटल M कैपिटल N यह निकालना पड़ता है, और यह जब निकल जाता है तब सेंट्रल एक्सिस के इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखते हैं तो सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन निकल आता है। अब हम करेंगे ये कि सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। अब सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन लिखने का पैटर्न आपको बताया जा चुका है कि यह L माइनस फिर यहाँ से M माइनस फिर यहाँ से N माइनस, ऐसा है। अब उसके बाद से देखो L पहला है तो दो चीजें हैं, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z। स्मॉल x y z जो है वो कोऑर्डिनेट है, यानी वो करंट कोऑर्डिनेट है, वो रहेगा तभी हमारा वो इक्वेशन कहलाएगा। और कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z यह हमारा फोर्स के कंपोनेंट है। तो अब आप देखिए कि जब यह पहला आ गया तो पहले कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, तो यल अब पहला आया तो हमको पहले को नहीं लिखना है, यानी x नहीं लिखेंगे y, तो यह y यह लिखा पहला स्मॉल में लिखना है और y के बाद कैपिटल में लिखना है जो आएगा, यानी y के बाद z आएगा तो z हमने लिखेंगे। इसी को इंटरचेंज करके साइन चेंज कर लो तो ये y आपका ये z इस्तेमाल हो जाएगा और यह y कैपिटल Y हो जाएगा और पहले का डिनोमिनेटर जो होगा वो कैपिटल X ऐसा आएगा। अब एक तुमने यहाँ लिख लिया, अब इसके बाद इसी से आगे बढ़ते जाओ तो ये y है, y के बाद z और यह z के बाद x कैपिटल में। अब अगला इसी को जो स्मॉल में है वो कैपिटल में, कैपिटल को स्मॉल में, तो यह x और यह z, और पहला कैपिटल X हो गया तो दूसरा कैपिटल Y। अब यह तो ये तुम्हारा z आ गया, तो z के बाद फिर अब x
एक्स, और ये कैपिटल एक्स के बाद कैपिटल वाई, और प्लस जो स्मॉल है उसको कैपिटल में, जो कैपिटल है उसको स्मॉल में। ऐसा जब हम लिख देंगे तो ये हमारा सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन है। तो सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन लिखने के कई मेथड बताए गए, पीछे के वीडियो में सारे आए हुए हैं। तो उसके बाद हम सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन लिख लें। तब आपको यल निकालना है, ये स्मॉल एक्स वाई जेड वो तो रहेगा, तो एक्स वाई जेड कैपिटल वाला निकालना है, और यहाँ भी हमारा वाई जेड जो भी हमारा कैपिटल में एक्स वाई जेड एल एम एन है, इसी की वैल्यू को निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने का आपको मेथड हम बताए थे कि सबसे पहले देखो कि कोई क्वेश्चन है सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन निकालना है, तो पहला वर्क देखो कि उसमें कितने फोर्स हैं। तो यहाँ 2 फोर्स आया हुआ है, एक फोर्स एफ और दूसरा फोर्स एन एफ। दूसरा ये देखो कि वो जो पहला फोर्स है वो किस लाइन के अलांग वर्क कर रहा है। तो जिस लाइन के अलांग वर्क करे उसका सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लिखो। तो अब यह एफ जो वर्क कर रहा है वो एक्स एक्सिस के अलांग वर्क कर रहा है, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन हमको पता है कि एक्स एक्सिस पर ओरिजिन पड़ता है, एक पॉइंट मालूम हो गया, और उसका डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0 ऐसा होता है। तो यानी जो फोर्स एफ वर्क किया वो एक्स एक्सिस के अलांग, उसका सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लिखो। फोर्स एफ एक्ट अलोंग एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज x माइनस 0 बाई 1, y माइनस 0 बाई 0 और z माइनस 0 बाई 0। ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन हो गया। अब दूसरा ये आप देखो, जो दूसरा फोर्स एन एफ है वो एन एफ किसके अलांग वर्क कर रहा है, तो वो तुम्हारा जो सर्किल, और इसको आप समझ लें कि हमारा यह एक सर्किल बेस है और यह आपका सिलेंडर है, यह सिलेंडर है। तो ये बेस सर्किल यानी इसका सेंटर दिया गया है ओरिजिन और रेडियस दिया गया है ए, इसका मतलब यह सेंटर है, यह सेंटर है, और इसी से एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारा वाई एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस ऐसे हो गया। अब तुम क्या कर लो कि इसका जनरेटर का मतलब कि उसके सरफेस का कोई एक स्ट्रेट लाइन, तो हमारा यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, ये इसका एक जनरेटर हो गया। इसी के अलावा वर्क कर रहा है फोर्स एन एफ। अब जो एन एफ फोर्स जो वर्क कर रहा है उसके लिए हमको 2 चीजें चाहिए, एक तो उस पर कोई भी पॉइंट चाहिए और दूसरा हमारा उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो ये जो बेस है ये एक्स वाई प्लेन, उस एक्स वाई प्लेन में सर्किल है। तो जब एक्स वाई प्लेन में सर्किल है और इसकी एक्सिस सिलेंडर का जो है वो जेड एक्सिस है, ओरिजिन इस सर्किल का सेंटर है, तो इसकी जो एक्सिस ऑफ सिलेंडर होगा वो जेड एक्सिस होगा। अब ये जो जनरेटर है वो जनरेटर इसी जेड एक्सिस के पैरेलल होगा, तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन हमको पता है, और एक लाइन के पैरेलल लाइन जो होती है उनके भी डायरेक्शन कोसाइन वही होता है। तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1 ऐसा हुआ। इसलिए जो यह एन एफ है इसका भी जो डायरेक्शन है उसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो 0 0 1, क्योंकि वो जेड एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर है ये? तो इस तरह से अब इस लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लिखना है, तो सिमेट्रिकल फॉर्म में उसका डायरेक्शन कोसाइन चाहिए और उस पर एक पॉइंट चाहिए। तो यदि इस पर यदि जो ये जनरेटर है और जो यहाँ इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट तुम्हारा चूंकि ये सर्किल एक्स वाई प्लेन में है, तो ये जो पॉइंट है वो एक्स वाई प्लेन का पॉइंट हुआ, और यदि इस पॉइंट को, इस पर कोई एक पॉइंट चाहिए, तो यदि इस पॉइंट को लोगे तो इसका एक कोऑर्डिनेट तो आपको तत्काल मिल जाएगा, z इक्वल टू 0। एक्स वाई प्लेन में है इसलिए इसका z इक्वल टू 0। तो अब ऊपर कहीं इस पर कहीं और पॉइंट लोगे तो z की भी वैल्यू निकालना पड़ेगा।
इसलिए यहाँ जैसे हमारा एक्स एक्सिस पर भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन ओरिजिन को लिखा कि उसका सारे कोऑर्डिनेट हमको मालूम हो गए। तो अब आप क्या करो कि इसका कोऑर्डिनेट निकालो, और यदि ये तुम्हारा ओरिजिन है तो इस जनरेटर को ए बी ऐसा ले, ए बी जनरेटर। तो यह ए बी जो हुआ वो आपका जेड एक्सिस के पैरेलल है। अब आपको ए का कोऑर्डिनेट लेना है, तो ये का कोऑर्डिनेट लेने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, और यानी इससे परपेंडिकुलर एक्स पर ड्रा करो, और तब ओरिजिन से डिस्टेंस हुआ वो एक्स कोऑर्डिनेट, ऐसे वाई पर परपेंडिकुलर ड्रा करो, तो वो जो कोऑर्डिनेट हुआ वो हमारा वाई कोऑर्डिनेट। तो अब क्या कर लो कि चूंकि यह जनरेटर तुम्हारा इस सर्किल का जो इस पे सिलेंडर है उसका कोई भी लाइन हम जनरेटर ले सकते हैं, तो कोई लाइन ले सकते हैं। तो अब क्या कर लो कि इस सेंटर को ए से ज्वाइन किए तो यह ओ यह ए हो जाएगा, क्योंकि ये सर्किल जो है उसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस ए है, इसलिए यह ए आ गया। अब हमने क्या किया कि सपोज किया कि जो जनरेटर लिया गया वो जनरेटर जो ओरिजिन से ए ओ ए हमारा लेंथ है वो रेडियस है, सर्किल का रेडियस है, और यह रेडियस जो है उसको सपोज कर लिया गया कि एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, तो इसलिए इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो ए कॉस थीटा हो जाएगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वह ये साइन थीटा हो जाएगा। एक्चुअली देखो ये सर्किल आपको चूंकि 3 डायमेंशन में सिलेंडर है और हम इसको 2 डायमेंशन में कर रहे हैं, तो जैसे वाई एक्सिस ही एक्स और जेड वाई आपका वैसे आएगा, लेकिन ऐसे नहीं ड्रा किया जा सकता, तो हमने ऐसे आपको दिखाया है। तो एक्चुअली ये चीज समझने के लिए तुम इसको ऐसे समझो, ये आपका सर्किल है, यह सर्किल है, ये सर्किल है, ये आपका सेंटर है, यह सेंटर है। अब आप क्या कर लो कि यही आपका ये सिलेंडर है। अब ये सिलेंडर जैसे आपका ये बुक ले लिया हमने, और इसको ऐसे हमने ये एक टोटल फार्म हमने ले लिया, इस फार्म में ये सिलेंडर हो गया। तो जब ये सिलेंडर हुआ हमारा, तो अब इस सिलेंडर पे क्या करो कि इसका जो परपेंडिकुलर ओरिजिन से लाइन हुआ वही इसका एक्सिस हो गया, एक्सिस ऑफ सिलेंडर। अब हमने क्या किया कि यहां से कोई एक जनरेटर ले लिया, ये आपका एक्स एक्सिस हुआ। अब इसको तुमने वाई एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस, ये तुमने जेड एक्सिस ले लिया। तो जब जेड एक्सिस लिया तो अब क्या कर लो कि यह एक जनरेटर इस पर कोई भी ले लो, हमने यह एक जनरेटर ले लिया, तो यह जनरेटर लिया तो इससे इसको मिलाओ, यही तुम्हारा यह जो हुआ वह ए बी हो गया, जनरेटर ए बी। तो जनरेटर ए बी, तो जो यह ए है, ये आपका सर्किल जो है एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन। अब इसी एंगल को ले लिया गया थीटा, तो इसका कोऑर्डिनेट लोगे तो इससे परपेंडिकुलर ड्रा करो, तो ये तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और यह तुम्हारा सर्किल का रेडियस है, इसलिए यह ए हो गया। तो ये जो डिस्टेंस आया वह ए कॉस थीटा ऐसा, और इससे परपेंडिकुलर इस पे ड्रा करो, तो ये जो लेंथ हुआ वह तुम्हारा ये थीटा है, और एक्स और वाई परपेंडिकुलर, तो ये 90 माइनस थीटा, तो यह ए कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। तो यह जो लेंथ हो गया वह ए साइन थीटा ऐसा आ गया। तो इसका मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हुआ वो एक्स कोऑर्डिनेट आपका ए कॉस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट, और इसका वाई कोऑर्डिनेट जो हुआ वो ए साइन थीटा ऐसा है। और चूंकि एक्स वाई प्लेन पे है और ये जनरेटर तुम्हारा इस तरह से है, ये जनरेटर है इसका, तो इसका जेड, इसका कोऑर्डिनेट जेड 0 हो गया, तो ये आपका 0, इसलिए हमने इस पर एक पॉइंट ले लिया, यह एक पॉइंट ले लिया। अब यह थीटा क्यों लिया गया? इसलिए कि जैसे मान लो तुम्हारा यह एक जनरेटर है और यह एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना है, यदि यही जनरेटर तुम यहाँ ले लोगे तब ये थीटा तुम्हारा, अब यह थीटा हो जाएगा,
इसका मतलब थीटा तुम्हारा जब 0 से 360 डिग्री ये रोटेट, यहाँ 0 किया तो ये आया थीटा, ये थीटा को बढ़ाते जाओ तो ये जनरेटर, तो इसका कोई हो सकता है, यानी थीटा के डिफरेंट वैल्यू के लिए हमको डिफरेंट जनरेटर, तो कोई एक जनरेटर ले लिया। तो अब ये जनरेटर हमारा हुआ। अब इसी जनरेटर का हमको सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लिखना है। तो सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लिखने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो आपको उसका डायरेक्शन कोसाइन, तो चूंकि ये आपका एक्सिस है इसका, और इसी के पैरेलल ये तुम्हारा जनरेटर है, तो इस जेड एक्सिस का हमको मालूम है 0, 0, 1, और इसके पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन का डायरेक्शन कोसाइन सेम होता है, तो इसका भी डायरेक्शन कोसाइन जो हुआ वो 0, 0, 1 ऐसा है। और इस पर एक पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट हमारा इस जनरेटर पर कोई ले सकते हैं। तो हमने क्या किया कि जो एक्स वाई प्लेन जो ये सर्किल है सिलेंडर का, उसको जहां ये जनरेटर टच कर रहा है उसी को हमने ले लिया एक जनरेटर का पॉइंट। तो इसको क्यों लिया कि इससे हमारा जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, उसको निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है ये, तो अब एक पॉइंट और इसका डायरेक्शन कोसाइन ये हमने निकाल लिया। तो आपका सिलेंडर है ये, और इसके कोऑर्डिनेट को समझने के लिए हम लोगों ने ऐसे समझे। तो ये चीजें हो गई हमारा फोर्स, यानी अब सेकेंड फोर्स यानी अब एक्ट एलॉन्ग जनरेटर, एक्ट एलॉन्ग जनरेटर ऑफ सिलेंडर, जनरेटर ऑफ सिलेंडर। इक्वेशन ऑफ जनरेटर ए बी इज एक्स माइनस ए कॉस थीटा अपान 0, वाई माइनस ए साइन थीटा अपान 0 और जेड माइनस 0 अपान 1। यही है, हमको इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, तो x माइनस x1 अपान एल जेड एक्सिस का 0, 0, 1, वाई माइनस y1 आपका ये साइन थीटा है, तो यह साइन थीटा और 0, और फिर z माइनस z1 वहाँ 0 है और अपान 1 ऐसा हुआ। तो जब भी सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन निकालना होता है तो दो वर्क हम करते हैं। पहला कि जितने भी फोर्स हो उनका सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लिखो। सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन निकालने के लिए देखो कि उस पर कौन सा पॉइंट आपको इजीली मिल सकता है, तो वह पॉइंट ले लो और उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है वह ले लो। तो यदि अल्फा बीटा गामा चाहे x1 y1 z1 से वो लाइन पास करे और यल यम यन यदि उसका डायरेक्शन कोसाइन हो तो x माइनस x1 अपान यल इक्वल टू y माइनस y1 अपान यन इक्वल टू z माइनस z1 अपान यन, ये सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगा। तो दो फोर्स थे, दोनों फोर्स का हम लोगों ने सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन ले लिया। अब यह सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन क्यों लेते हैं कि इसी के हेल्प से हम कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, L, M, N इनकी वैल्यूज को निकालते हैं। तो अब ये वैल्यूज निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे। इस चीज को समझने के लिए क्या करो कि पहला फोर्स जो वर्क किया वो किस पॉइंट पे वर्क किया उसका कोऑर्डिनेट लिखो। तो यह 0, 0, 0 इस पॉइंट से पास कर रहा है और इसके एलांग जो फोर्स वर्क कर रहा है उसके डायरेक्शन को साइन से प्रोडक्ट करके लिखो। तो यह एक्स वाले से यल से किया तो यह एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, फिर यह एफ इंटू 0, 0 और एफ इंटू 0, 0 ये पहला का हो गया। दूसरा का कोऑर्डिनेट लिखो तो ए कॉस थीटा, दूसरा कोऑर्डिनेट है ए साइन थीटा और 0। हमने
ये जो दूसरा फोर्स जिस लाइन पे वर्क कर रहा है उसका ये एक पॉइंट हमने लिख लिया। अब इसके अलावा जो फोर्स वर्क कर रहा है इसके एलएमएन में प्रोडक्ट करके लिखो। तो पहले में 0 है तो 0 से एनएफ, तो यह 0, फिर दूसरा है 0 और तीसरा एनएफ का 1 में करोगे तो यह एनएफ, ऐसा ये लिख लो। तो अब तुम्हारा जितने भी फोर्सेस रहेंगे, पहला जो आया यल से प्रोडक्ट करने पर वो उस पहले फोर्स का वही x1 कहलाएगा और दूसरे का जो पहला आया वो x2 आएगा। तो दोनों का जो अलजेब्रिक सम हो गया वो x1 प्लस x2 यानी वही कैपिटल X हो गया। तब हम निकालेंगे कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, LMN आनी है। तो क्या लाना है वो जब हमारे सामने रहेगा तो उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तब हम यहाँ से लिखें कि x इज इक्वल टू f प्लस 0, f प्लस 0 दैट इज f, कैपिटल Y, कैपिटल Y, तो कैपिटल Y 0 प्लस 0 या 0 प्लस 0 यानी 0, कैपिटल Z, तो कैपिटल Z में 0 प्लस NF, 0 प्लस NF यानी NF, ऐसा आ गया। तो कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z ये निकालने का सिंपल सा मेथड आपको बता दिया गया। अब L, तो L के लिए इनमें पहले को तुम छोड़ दो, यह 0 माइनस 0 दैट इज 0 प्लस, फिर देखो पहले को छोड़ दो तो ए साइन थीटा NF, तो NF को हम पहले कर लेते हैं, नहीं तो ये कोई कंफ्यूजन हो कि साइन थीटा NF हो गया। तो यहां से इसका प्रोडक्ट करोगे तो ANF साइन थीटा। देखो इस NF को यहां नहीं लिखा कि इस टोटल का साइन का कंफ्यूजन हो, तो ये आ गया और माइनस 0, तो हमारा यल निकल आया, यल निकल आया, यल आया हमारा ANF साइन थीटा। अब M निकालो, M, तो M के लिए बीच वाले को छोड़ो, तो यह 0 माइनस 0, पहला 0 है, प्लस दूसरे का देखो इसको छोड़ो तो 0 माइनस ANF cos थीटा माइनस ANF cos थीटा, ऐसा आ गया। फाइनली माइनस ANF cos थीटा, ऐसा आ गया। अब इसके बाद से n के लिए देखो तो तीसरे को छोड़ दो, 0 माइनस 0, इसका जब तीनों ही कोऑर्डिनेट 0 होते तो सबका 0 देगा, तो यह 0। अब इसका देखो तीसरे को छोड़ोगे तो ये भी 0, तो यह भी 0 आ गया, n 0 हो गया। अब आपको सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन लिखना है और उसमें कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z निकाल लिया, कैपिटल N निकाल लिया, उनकी वैल्यूज को अब सब्स्टिट्यूट करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल X, Y, Z, L, M, N इन इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, पुटिंग these values in equation of central axis। ये चीज हमको प्रूव करना है, इसलिए आप इसको अलग रखिए। तो ये इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस आपका ये पहला सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन है, इसी में जो वैल्यूज निकाली गई है उसको रख लो। L की वैल्यू आया आपका L ANF साइन थीटा, L माइनस स्मॉल y, ये तो रहेगा क्योंकि ये नहीं रहेगा करंट कोऑर्डिनेट तो इक्वेशन नहीं होगा, माइनस y, कैपिटल Z, तो कैपिटल Z आपने निकाला है NF, तो यह NF ऐसा आ गया। तो यह L माइनस Y Z और प्लस Z, कैपिटल Y, तो कैपिटल Y की वैल्यू है 0, यहाँ देखो कैपिटल Y 0, ये आ गया, अपान कैपिटल X,
तो कैपिटल एक्स है एफ, ये हमने लिख लिया, इज इक्वल टू अब एम, तो एम में है आपका माइनस ए एन एफ कॉस थीटा, या यम आया माइनस जेड कैपिटल एक्स यम है, तो यम माइनस जेड एक्स प्लस एक्स कैपिटल जेड, तो कैपिटल जेड एन एफ और अपान कैपिटल वाई आपका 0 है। फिर यहां से एन, तो एन की वैल्यू 0 माइनस एक्स, तो स्मॉल एक्स तो रहेगा, कैपिटल वाई 0 और प्लस स्मॉल वाई कैपिटल एक्स एफ और अपान जेड, तो जेड की वैल्यू एन एफ। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें, जो 0 है उसको हटा दो और एफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो उसको कैंसिल कर दो। तो अब आप देखिए यहाँ एफ ये भी है, एफ ये भी है, ये तो 0 हो गया, तो डिनोमिनेटर के एफ से कैंसिल हो गया। तो अब आपको बचा क्या, यहाँ से ए एन साइन थीटा ऐसा है और माइनस या वाई एन, ठीक है ये, और अपान 1 ये। फिर इसके बाद दूसरे को देखो, तो यहां से ए एफ है, तो यहां से ये वैल्यू ये भी एफ तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसको तुम या अभी रहने दो, तो माइनस ए एन एफ कॉस थीटा और माइनस यह जेड एफ और प्लस एक्स एन और यह एफ अपान 0 ऐसा रखो, इज इक्वल टू, इसमें देखिए ये भी 0 है, ये भी 0 है, एफ से एफ वाई बाई एन। तो अभी आप लोगों ने लिखा इतना, लेकिन ध्यान क्या करना है, सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन लिखने का पैटर्न हमको पता है, वो हमने लिख लिया, और कैपिटल एक्स वाई जेड कैपिटल एल एम एन इसी को निकाल करके जब सेंट्रल एक्सिस में रखेंगे तो सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन निकल आएगा। अब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड एल एम एन, यह निकालने का तरीका है कि जितने फोर्स दिए गए हैं उनको हम देखेंगे कि वो किस लाइन के अलॉन्ग वर्क कर रहा है, तो जिस लाइन के अलॉन्ग वर्क करेगा उस पर एक पॉइंट और उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, ऐसा हम निकालेंगे और तब उसका ये सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लिख लेंगे। और जब सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा तो पहला फोर्स पर जो पॉइंट है उसको लिख लो और उसके डायरेक्शन कोसाइन से जो फोर्स है उसको प्रोडक्ट करके उनके नीचे लिख लो। एल से करो तो एक्स कोऑर्डिनेट के नीचे, एम से करो तो वाई कोऑर्डिनेट के नीचे, एन से करो तो जेड कोऑर्डिनेट के, ऐसे जितने फोर्सेस है सब काम कर लेते हैं। और प्रत्येक के पहले को सम करोगे तो कैपिटल एक्स, दूसरे का सम करोगे कैपिटल वाई, तीसरे का सम करोगे कैपिटल जेड। तो कैपिटल एक्स वाई जेड ये निकालना आपको मालूम हो गया। एल एम एन निकालना है तो पहले वाले यानी एक्स कोऑर्डिनेट और उसके नीचे का एक्स वन इसको छोड़ दो और बाकी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ऐसे दूसरे में भी करो और तब दोनों को सम कर लो, वही एल हो गया। ऐसे यम के लिए तो ये नियम आपको बताए जा चुके हैं, तो केवल कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड एल एम एन कैसे निकालना है उसी का अब तक हम लोगों ने यूज किया और उसको हम लोगों ने सेंट्रल एक्सिस के इक्वेशन में रख दिया। ये हमारा पहला वर्क हो गया। लेकिन अब करना क्या है, करना ये है कि ये जो सेंट्रल एक्सिस है वो सेंट्रल एक्सिस का लोकस जो होगा, यानी ये सेंट्रल एक्सिस जो है आपका, ये सेंट्रल एक्सिस ये थीटा जब चेंज होगा लोकस में, देखो जब कोई पॉइंट या कोई लाइन किसी कंडीशन से जब मूव करता है तो उसके चलने से जो पाथ बनता है वो उसका लोकस होता है। जैसे हमारा कोई एक पॉइंट है, इससे 3 डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट मूव करे तो 3 डिस्टेंस पर ये भी आया, 3 डिस्टेंस पर ये भी आया, 3 डिस्टेंस पर,
तो इसके मूव करने से एक सर्किल बन जाएगा, तो वो हमारा इस कंडीशन के अनुसार उसका लोकस हो गया। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो सेंट्रल एक्सिस में इसमें थीटा की जब वैल्यू बदलता जाएगा तो ये सेंट्रल एक्सिस बदलता जाएगा, और तब इसके बदलने से जो लोकस मिलेगा वो यही सिलेंडर मिलेगा। अब वो चीज हमको पानी है, तो वो कैसे पाएंगे? तो उसके लिए देखो, ये थीटा तुम्हारा दिया नहीं है, थीटा तो हमने अपनी तरफ से सपोज किया था। तो अब थीटा जो हम लोगों ने अपनी तरफ से सपोज किया उसको एलिमिनेट करो, यानी उसको हटाओ, और जब वो हटा लेंगे तब जो वैल्यू हमारा आएगा वो थीटा से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और जो रिलेशन आएगा वो यह आ जाना चाहिए। तो अब उस वर्ग को कैसे, थीटा को कैसे एलिमिनेट करोगे? तो अब उस चीज को देखो, यदि इन दोनों को एक साथ लो तो एक इक्वेशन आपको मिल गया, यदि इन दोनों को लो तो एक इक्वेशन मिल गया, इन दोनों को लो तो एक इक्वेशन मिल गया। तो हम क्या करते हैं, इसको सपोज कर लिए कि हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, और ये हमारा थर्ड है। सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन निकाल लिया गया है। अब जो वर्क करना है हमको, ये थीटा के ये डिफरेंट वैल्यू के लिए ये सेंट्रल एक्सिस हमारा डिफरेंट मूव करेगा, और तब उसके मूव करने से हमको मिलेगा। तब हम क्या करें कि सब थीटा को एलिमिनेट कर दो। तो जब थीटा को एलिमिनेट कर दोगे तो इसका मतलब तब जो आएगा वो थीटा के हर वैल्यू के लिए वो सही हो जाएगा, तो वही हमारा इस सेंट्रल एक्सिस का लोकस हो जाएगा। तब उसके लिए करोगे क्या कि जो ये तीन पार्ट है, तीनों को, एक फर्स्ट हमने कह दिया, सेकेंड और थर्ड। अब वैल्यू निकालनी, तो वैल्यू निकालने के लिए एलिमिनेट करना है थीटा को। तो यहां से तुम एम रखो कि ये साइन थीटा और कास थीटा, थीटा में दो ही टर्म है, एक साइन थीटा और एक कास थीटा। तब तुम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो और कास थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो साइन का भी निकाल लोगे, कास का भी निकाल लोगे, तो स्क्वायरिंग एंड एंडिंग, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और तब थीटा हमारा एलिमिनेट हो गया। तो जब थीटा ये एलिमिनेट हो जाएगा तब जो आएगा वो थीटा की हर वैल्यू के लिए, क्योंकि जब तक ये थीटा इसमें है तो यदि तुम इसमें 0 रखोगे तो कुछ और देगा, 30 रखो कुछ और देगा, 45 रखोगे कुछ और देगा। लेकिन ये रिलेशन ऐसा हो कि उसमें थीटा का टर्म ही ना हो, इसका मतलब थीटा के हर वैल्यू के लिए सही हो गया, और तब वही इस सेंट्रल एक्सिस का हमारा लोकस हो गया। तो ये हमको दिखानी है। तो इस चीज को अब आगे जो कैलकुलेशन करना है उसको क्या टारगेट में रख करके करोगे? तो टारगेट यही रखो कि जो थीटा को एलिमिनेट करना है वो साइन के साथ है और कास के साथ है। तब इससे अब हम एम रख करके कि साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें और कास थीटा की भी वैल्यू निकाल लें, और जब इन दोनों को निकाल लेंगे, आई स्क्वायर करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 आ गया, तब हमारा थीटा एलिमिनेट हो गया। यही वर्क करोगे। तो इस वर्क को करने के लिए एक बात को ध्यान रखना है कि कोई भी रिलेशन आता है, उस रिलेशन में किसी का डिनोमिनेटर यदि 0 है तो उससे पहले वैल्यू निकालो, उससे पहले। तो यदि मान लो तुम सेकंड और थर्ड को ले लो, सेकंड और थर्ड को, तो ये इक्वल टू दिस, अब इस 0 को दूसरे साइड ले जाओ, तो 0 से ये प्रोडक्ट होकर के इसकी वैल्यू 0 दे देगा। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी फाइंड, अब इस 0 को इधर ट्रांसपोज कर दो तो ये टोटल 0 हो गया। तो यानी ये वैल्यू आपका, या दूसरा वर्क तुम ये कर सकते हो कि जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस करोगे तो n का टोटल में इधर 0, तो अब यह n से ट्रांसपोज कर दोगे तो फिर वो 0 आ जाएगा। तो यानी यहाँ से, या आप शार्ट में समझो कि आया कैसे, वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन वो चीज़ वही आती है कि जब ये 0 रहेगा तो न्यूमरेटर की वैल्यू 0 कर दोगे तब ये रिलेशन आ जाएगा। तब यहाँ से आपको मिला -ANF cos थीटा।
ए एन एफ कॉस थीटा माइनस जेड एफ और प्लस एन एक्स एफ इज इक्वल टू जीरो। इस जीरो को इधर ट्रांसपोज कर दिया तो जीरो का प्रोडक्ट होकर के ये वैल्यू जीरो आ गया। अब आप क्या करोगे कि एफ देख रहे हो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब एफ को एलिमिनेट कर सकते हो और तब तुम वैल्यू निकालो। एफ को एलिमिनेट कर दो, अब कास थीटा की वैल्यू निकालो। तो कास थीटा की वैल्यू निकालोगे तब आपको देखो इसकी वैल्यू निकालना है तो यहाँ से यह कास थीटा माइनस का प्रोडक्ट कर दो जिससे प्लस हो जाए, माइनस का प्रोडक्ट करो जिससे प्लस हो जाए। तो आपको यहाँ से मिल गया कॉस थीटा और इस वैल्यू को दूसरे साइड में ले जाओ। तो दूसरे साइड में ले जाओगे तो ये तुम्हारा ए प्लस जेड होगा, यानी यह जेड माइनस एन एक्स ऐसा है और अपॉन ए एन। ये बात समझ में आई क्या? देखो यार एफ यहाँ भी है, एफ यहाँ भी है, एफ यहाँ भी है, डिवाइड कर दो, एफ कैंसिल हो गया। निकालना है कास थीटा का तो या तो माइनस से प्रोडक्ट कर दो, तो माइनस से करोगे तो ये प्लस, तो ये कास थीटा को ही रखो तो ए एन से डिवाइड करोगे। अब ये तुम्हारा प्लस हुआ है इधर, लेकिन जब दूसरी तरफ जाएगा ये तो माइनस होगा और ये वैल्यू माइनस हुआ है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस होगा। ठीक है ये या वैसे ये माइनस है, इसी को दूसरे साइड में ले जाओ, इसको दूसरे साइड में ले जाओगे तो ये तुम्हारा प्लस हो गया और ये वैल्यू तुम्हारा बच जाएगा ये से, तो ये तुम्हारा वही ये साइन चेंज हो गया माइनस जेड ऐसा होगा। देखो तुम इसका 1 लिखे थे, इसको तुम 2 कर दो कास थीटा, ये वैल्यू आ गया। अब आप क्या कर लो कि साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ से देखिए ये वैल्यू, एक तो ये टर्म है, एक ये रिलेशन है, तो इसको नहीं लेंगे, इसको लोगे तो फिर ये जीरो का प्रोडक्ट होकर के जीरो दे देगा, तब साइन थीटा नहीं आ पाएगा। इसलिए हम फर्स्ट और थर्ड पे, ठीक है ये एम क्या है कि कास थीटा को तो सबसे पहले जो जीरो जिसका डिनोमिनेटर है उससे वैल्यू निकालो, कास थीटा का हमने निकाल लिया। अब हमको साइन थीटा का निकालना है, तो साइन थीटा का निकालने के लिए साइन थीटा इसी में है, तो इसके साथ करोगे तब तो फिर ये जीरो से प्रोडक्ट होकर के टोटल जीरो कर देगा, तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नया नहीं मिलेगा। लेकिन इसको और इसको लोगे तो तुम्हारा साइन थीटा की वैल्यू निकालेगा। तब हम करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड ये आए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट और थर्ड से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो इसका प्रोडक्ट यहाँ से करोगे तो ए एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस वाई एन स्क्वायर, यानी इसका प्रोडक्ट इसमें किया और इसका प्रोडक्ट यहाँ करो तो यह वाई ऐसा। ठीक है ये। अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालना है तो शेष को दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये साइन थीटा यह आया, ये दूसरी तरफ जाएगा तो वाई एन स्क्वायर प्लस वाई, वाई को कॉमन ले लो, तब ये आ गया 1 प्लस एन स्क्वायर और अपान ए एन स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा निकालना है तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको इधर किए वाई कॉमन आ गया 1 प्लस एन स्क्वायर, इससे डिवाइड किया साइन थीटा आ गया, ये 2 और ये हमारा 3। अब तुम्हारा ये क्या है कि थीटा को एलिमिनेट करना, इसीलिए तुमने कास थीटा निकाला और यहाँ से साइन थीटा। अब यदि इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो 1 आ जाएगा, तब थीटा एलिमिनेट हो गया। तब स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 and 3, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 and 3। तो स्क्वायर करो
तो ये आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करके ऐड कर लिया। अब इसका करो तो यहाँ करोगे तो ये आया वाई स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एन टू द पावर 4, साइन स्क्वायर किया तो ये आया प्लस कास स्क्वायर, तो कास स्क्वायर करोगे तो एन एक्स माइनस जेड का स्क्वायर और अपान ए स्क्वायर एन स्क्वायर, ऐसा। अब ये वैल्यू तुम्हारा 1 दे देगा और थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां से अब दो वर्क एक साथ करो, एक तो यह 1 देगा और जो रिजल्ट लाना उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो तुम्हारा जो इसका एलसीएम है उससे प्रोडक्ट कर दो। तो हमारा एलसीएम देखो, ये स्क्वायर यहाँ भी है, ये स्क्वायर यहाँ भी है, ये एन टू द पावर 4 और एन स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर एन टू द पावर 4 से टोटल में मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस इंप्लाई ए स्क्वायर एन टू द पावर 4 इज इक्वल टू ठीक है ए वाई स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस देखो ये एन स्क्वायर यहाँ आएगा क्योंकि अभी एन टू द पावर 4 करने के लिए एन स्क्वायर और तब एन टू द पावर 4 तब ये इक्वल होगा। तो यहाँ से एन स्क्वायर और एन एक्स माइनस जेड इसका स्क्वायर। देखो रिजल्ट क्या लगा, रिजल्ट में आपका यही देखिए आपका 1 प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर जी और प्लस एन स्क्वायर एन एक्स माइनस जेड का स्क्वायर और यह ए स्क्वायर एन टू द पावर 4। इस तरह से अभी हमारा थीटा से जब ये इंडिपेंडेंट हो गया तो जो सेंट्रल एक्सिस था वो हर थीटा के लिए हमको यह रिलेशन दिया और यही हमको लाना था। तो टोटल वर्क, इतना बड़ा वर्क हम लोगों ने किया। क्वेश्चन अभी इससे बड़े बड़े आएंगे, लेकिन जो आपको पॉइंट्स करने हैं वो बिल्कुल जैसे कर रहे हो एक में वैसे सब में करना है। सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन लिखना है, कैपिटल एक्स वाई जेड एल एम एन की वैल्यू को निकाल लेना है, वह निकल जाए तो सेंट्रल एक्सिस में रख दो। अब इसके आगे हर क्वेश्चन में अलग अलग चीजें हमको करनी रहेंगी। तो जैसे इसमें कहा गया है कि सेंट्रल एक्सिस का जब इक्वेशन निकाल रहे हैं तो उसमें थीटा है और थीटा की वैल्यू के लिए वो सेंट्रल एक्सिस बदलता रहेगा। तो थीटा के हर वैल्यू के लिए जो आएगा वो सेंट्रल एक्सिस का लोकस होगा। तो वह निकालने के लिए हमको थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तब हमने क्या किया कि जो 3 सेंट्रल एक्सिस में आया था एल माइनस वाला पार्ट, एम माइनस वाला और एन माइनस वाला 3, तो पहले वाले को फर्स्ट कर दिया, दूसरे वाले को सेकंड कर दिया, तीसरे वाले को थर्ड किया। अब कोई वैल्यू जब इस तरह का आगे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो जिसका डिनोमिनेटर 0 रहेगा उससे वैल्यू पहले निकालेंगे। तो उसको हमने 0 करके कास थीटा को निकाल लिया और फर्स्ट और थर्ड यानी नॉन जीरो को एक साथ लेकर के साइन थीटा निकाला। अब साइन थीटा का स्क्वायर किया, कास स्क्वायर थीटा का स्क्वायर किया, 1 आ गया, थीटा एलिमिनेट हो गया। अब जिस फार्म में हमको रिजल्ट लाना है उस फार्म में मैनेज कर लिया, हमको रिजल्ट मिल